सो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था कोल्ड वार इरा और नाम। तो इसमें जो जो चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, जो वर्ड्स है जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे चैप्टर में, जिस वर्ड को आप डेली अपने डेली लाइफ में तो नहीं सुनते हैं, पर इस चैप्टर में आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके कि आप इसका मतलब जान लें। अगर आप इसका पहले ही मतलब जान लेंगे, आगे पढ़ेंगे या मैं जब आपको लेक्चर में कराऊंगा तो आपको समझने में ईजिली होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला वर्ड क्या है हमारा? क्राइसिस। कौन सा वर्ड हमारा? क्राइसिस। तो क्राइसिस का मतलब क्या हो जाता है? बेसिकली अगर मैं सिंपली बोलूँ कि क्राइसिस का एक ऐसा प्रॉब्लम जो एक लार्ज सोसाइटी को झेलना पड़े, बहुत सारे लोगों को, एक मतलब ह्यूज पॉपुलेशन को एक सेम प्रॉब्लम झेलना पड़े, तो उसे हम क्राइसिस बोलते हैं। एकदम हिंदी में बोले तो एक संकट काल। जैसे कि हम अभी के सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी देखिए तो कोरोना वायरस जो है वो पूरा वर्ल्ड को इफेक्ट किया और सेम प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड झेल रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक वायरस का क्राइसिस है। इसी तरह बहुत सारे क्राइसिस, हंगर क्राइसिस होता है जब कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो वहाँ के लोग भूखमरी से मरते हैं, फ्लड क्राइसिस। इसी तरह एक संकट के काल को हम क्राइसिस बोलते हैं। उसका सेकंड देखिए तो यूएसएसआर एंड सोवियत यूनियन। तो यूएसएसआर क्या था? तो यूएसएसआर को पहले फुल फॉर्म करे तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो उस टाइम का, जैसे कि उस टाइम में आपको एक मैप के फॉर्म में दिखाऊँ तो आप जो मैप देख रहे हैं, ये जो मैप है ये पूरा वर्ल्ड एशिया का मैप है, अभी का मैप। तो ये देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है, चाइना। तो उस टाइम मतलब बोले तो वर्ल्ड वार 2 के बाद ये जो पूरा एरिया था, जो ऐसे आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं सेंट्रल एशिया का पूरा लोकेशन, ये यहाँ तक जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर जॉर्जिया, जो हमारे बाल्कन्स कंट्री है, ये जितने भी थे वो सब एक सिंगल कंट्री आता था। जो हम आगे पढ़ेंगे इसके पूरे के बारे में, ये सिंगल कंट्री कहलाता था, जिसको हम लोग बोलते थे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है ना। और मतलब कि अभी का रसिया को आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे वो यूएसएसआर कहलाता था। अभी जो रसिया इतना बड़ा देश, वो पहले बहुत बड़ा था। बाद में 1991 में टूट के बहुत सारे 14 अदर्स कंट्री में बट गया, पर अभी का रसिया उस टाइम का सोवियत रिपब्लिक कहलाता था। तो यहाँ पे यूनियन मतलब हो गया संघ, सोवियत हो गया, उस टाइम के रसिया को सोवियत बोला जाता था, सोवियत यूनियन। सोशलिस्ट एक आइडियोलॉजी है, एक फॉर्म है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो कम्युनिज्म से बहुत मिलता जुलता है, जो मतलब हम फ्यूचर में और कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सबके बारे में बताऊंगा। जो एक मतलब कि सोसाइटी एक आइडियोलॉजिकल है, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ, और एक रिपब्लिक का मतलब आराम से जानते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक्स। इससे हम लोग बोलते थे यूएसएसआर, जिसे हम प्रेजेंट में सोवियत यूनियन बोलते थे। तो बस आपको इतना समझना है कि अभी का प्रेजेंट का जो रसिया है उसको पहले सोवियत यूनियन बोला जाता था, वो पहले के साइड में बहुत बड़ा था। बस उसके बाद हमारा आता है कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम इतना डिटेल में छोटा सा टॉपिक में बताना ये पॉसिबल नहीं, पर एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में अगर मैं बताऊँ को कम्युनिज्म का मतलब, तो कम्युनिज्म का मतलब क्या होगा? ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो जितना भी बिजनेस, ट्रेड और जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस सारा को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मतलब कि जैसे कि अगर हम देख ले, रेलवे हो गया, ऑयल कंपनीज हो गई, उसका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया, ट्रेड हो गया, या फिर कार कंपनीज हो गई, वो सारा जो होगा वो पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना कि सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, उसी तरह, और प्राइवेट स्कूल है। इंडिया में तो कैसे एक सरकारी एक प्राइवेट दोनों अलग अलग है ना, पर एक ऐसा सिस्टम में सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेंगे, चाहे वो एजुकेशन का सिस्टम हो, जब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हो, चाहे जितना भी इकोनॉमिक हो, सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। उसको हम लोग कम्युनिज्म बोलते थे। हम सिंपल में बोले स्टेट का कहाँ पे कंट्रोल होता है, पूरा मार्केट को जो होता है वो स्टेट बांध के रखती है, इसमें पूरा स्टेट कंट्रोल्ड। उसके बाद अगर हम देखें कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म जो है कम्युनिज्म का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है? इसमें पूरा फ्री है, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, जितना भी बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारा फ्री है। आप आइए, अपना बिजनेस कीजिए, स्कूल खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, अपना प्रॉफिट कमाइए। और एक और बहुत बड़ा बात है, जो कम्युनिज्म होता है इसका जो मेन मोटिव होता है इक्वलिटेरियल सोसाइटी। मतलब यहाँ पे कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई आप बहुत बड़े उद्योगपति नहीं बन सकते, जैसे कि करोड़पति अरबपति नहीं। उसमें अगर आप लेबर है तो भी आप इक्वल, और आप बहुत बड़े पर्सनैलिटी है तो भी आप इक्वल। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या है? आप मेहनत कीजिए, अपना प्रॉफिट में बड़े बनते चाहिए, ठीक है ना। तो कम्युनिज्म कैपिटलिज्म में है, इसको लेकर के हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन था, कौन बेटर है, तो इसको फ्यूचर में और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसमें हो जाता है फ्री मार्केट, आगे और डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आता है क्या? हमारा कोल्ड वार।
तो कोल्ड वार को आप ऐसे समझिए कि कोल्ड वार जो था हमारा वो लगभग 46 ईयर्स तक दो बड़े कंट्रीज, जो हमारा वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुआ था तो उस टाइम जो दो बड़े कंट्री यूएसए और ये हमारा यूएसएसआर, तो दो बड़े कंट्रीज के बीच में चला एक आइडियोलॉजिकल वार था। जैसे कि अगर युद्ध होता है तो ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट युद्ध के मैदान में चले जाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में होता है, अलग अलग कंट्री में होता है, किस तरह हम लोग डायरेक्ट युद्ध के मैदान में जाकर लड़ते हैं। पर जो कोल्ड वार होता है इसमें हम लोग डायरेक्ट को नहीं लड़ते पर इनडायरेक्टली लड़ रहे होते हैं। जैसे हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि हमारा किसी से दुश्मनी हो जाता है तो हम इनडायरेक्टली चाहते हैं कि उसको हार्म करना, यानी कि उसको नीचा दिखा के, उसको किसी तरह से उसकी टेक्नोलॉजी को टारगेट करके कुछ बना रहे उससे भी अच्छा मोड बना ले और उसका जो है उसको टारगेट करके, या फिर बहुत सारे तरीके से बस उसको नीचे दिखाना, खुद को सुपीरियर प्रूव करना, ये हमारा कोल्ड वार कहलाता है। ठीक है, इसको और आगे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है पावर ब्लॉक्स। पावर ब्लॉक्स क्या कहेंगे कि उस टाइम जो अलग अलग ब्लॉक बन जाते हैं, उस टाइम जो दो ब्लॉक बन गया तो एक यूएसए का ब्लॉक और एक यूएसएसआर का ब्लॉक, दो ब्लॉक हो गया, उसको हम पावर ब्लॉक्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम को बोलते हैं गठबंधन या समझौता, मतलब कि जो सुपर पावर कंट्रीज होती है वो अपने छोटे छोटे कंट्रीज के साथ एक समझौता करके एक बड़ा सा पावर बना लेती है। इसको सब वीडियो में आगे डिटेल में समझेंगे, मुझे पता है आपको भी नहीं समझ में आ रहा हो, बस आप ऊपर समझिए कि जो भी गठबंधन करके छोटे छोटे कंट्रीज मिलकर एक बड़ा सा बना लेते हैं, नहीं देखते छोटे छोटे पार्टीज मिलकर एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं अलायंस सिस्टम। एक दूसरे से अलायंस करके एक बड़ा सा एरिना मतलब अखाड़ा, वो जगह जहाँ पे यूथ होता है। बाइपोलरिटी, यूनिपोलरिटी, बाइपोलरिटी, मल्टीपोलरिटी, अब इस तरह से समझिए हमारा अर्थ हो गया। ऐसा तो हमारे अर्थ में तो पोलर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पर ये इधर कंट्री हो गया इधर तो ये दो ब्लॉक बना लेते, इधर एक सुपर पावर है, इधर एक सुपर पावर है, ये दोनों अपने आप को इस दोनों अपने पावर का ब्लॉक बना लिए, मतलब कि एक अपना जो खेमा बना लिए, समझ रहे हैं ना, खेमा, इसको हम पावर ब्लॉक कहते थे। इसके बाद हमारा आता है कौन सा, अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम बेसिकली था क्या, अलायंस सिस्टम मतलब हो गया एक संगठन, एक गठबंधन कर लेना, बहुत छोटे छोटे कंट्री मिलकर एक बड़े से कंट्रीज के साथ अपना गठबंधन कर लेती थी, उसे हम अलायंस सिस्टम कहते थे। जैसे नाटो हो गया और वार्सो पैक्ट हो गया, तो ये सब हमारा एक अलायंस सिस्टम। इसको आगे मैं तो और आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बस अब ऊपर एरिना हो गया, अखाड़ा, अखाड़ा उस जगह को बोलते हैं यहाँ पर युद्ध होता है, तो एरिना हो गया, अखाड़ा, बाइपोलरिटी, यूनिपोलरिटी, ये समझना है। बाइपोलरिटी, यूनिपोलरिटी, मल्टीपोलरिटी, हमारे अर्थ में दो पोलर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये वाला पोलर का बात नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस में इसका अर्थ हो रहा है बाइपोलर मतलब पावर, मतलब कि पावर रिलेटेड में करके हो रहा है। जैसे कि बाइपोलरिटी मतलब जो वर्ल्ड में है वो दो सुपर पावर है, एक दो सुपर पावर है तो दो पावर दो में बटा हुआ है। उसमें यूनिपोल एक ही सुपर पावर है जो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंस कर रहा है। मल्टीपोलरिटी में बहुत सारे सुपर पावर है जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेंस कर सकती है। बाइपोलरिटी में कैसे हो गया, यूएसएसआर जो कोल्ड वार का टाइम पे दो सुपर पावर था। यूनिपोलरिटी में क्या हो गया, जब कोल्ड वार खत्म हो गया तो यूएसए एक सुपर पावर बना। मल्टीपोलरिटी में क्या हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन आए जो बोले कि जो पूरे वर्ल्ड पे अपना डोमिनेंस जमा सकते हैं, जैसे कि नाटो हो गया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, इंडिया भी कहीं ना कहीं एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है। उसके बाद हमारा था फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या है कि सेट ऑफ रूल्स है, एक रूल्स फॉलो, एक रूल्स देता है जो आपके जो रिलेशन है वो किसी और कंट्रीज के साथ कैसे होंगे। जैसे कि अगर इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ कैसा होगा, उसी को एक फॉरेन पॉलिसी में रहता है। किसका, जैसे पंसील एग्रीमेंट रहता है, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ कैसा होगा। जैसे पाकिस्तान, अलग अलग कंट्री के साथ जो रूल होता है, सेट ऑफ रूल ट्रेड को लेकर के उसके रिलेशन कैसे होंगे, उसको फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं हम लोग का। हमारा रवैया कैसा होगा किसी और कंट्रीज को लेकर। नॉन अलाइंड का मतलब बेसिकली हम अगर सिंपली समझे तो किसी के साथ नहीं है, मतलब नॉन अलाइंड मतलब हम गुट निरपेक्ष की नीति। जैसे कि आपका एक फ्रेंड ए हो गया, आपका एक फ्रेंड बी हो गया, दोनों में लड़ाई हो गया, नहीं मैं बढ़ाऊँ, तो आप जो है वो आप बोलेंगे कि नहीं तुम ये आपका एक फ्रेंड बोलेगा कि नहीं मेरे साथ आओ तुम मेरे दोस्त हो, तो ये बोला मेरे साथ आओ तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, मैं तुमको बिस्कुट दूंगा। इसमें आप बोलेंगे कि नहीं मैं ना भाई मुझे ना तुम्हें चॉकलेट। इस वीडियो में इतना ही था, आगे और वीडियोज आएंगे तो उनको देखें। तब तक के लिए थैंक यू।